All right. Hi. Yeah. You can please introduce yourself, Mitali. Yeah, so good evening, everyone. My name is Mitali Punya. So I have completed my master's and then I am into clinical research only. So I am working with the MNC as a clinical research associate. And my father is a businessman. He is basically a canteen contractor. We come from a middle class family और कोविड की वजह से हर मिडिल क्लास फैमिली शायद से लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो गई थी एंड स्पेशली इफ इट वाज अ बिजनेस पर्सन एंड पापा का जिस तरह से केटरिंग का बिजनेस था तो वो तो ऑब्वियसली बंद हो ही गया था एंड जस्ट बिफोर द कोविड हिट वी वर गुड लाइक फाइनेंशियली वी वर डूइंग गुड तो पापा ने जितनी सेविंग्स वगैरह थी उससे ये जो जिस घर में हम अभी है वो पापा ने घर लोन पे ले लिया तो जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो सब डाउन पेमेंट में डाल दिया मेरी भी जॉब पैरेलली चल रही थी तो माय जॉब वाज नॉट सो गुड बट मैं मेरा और मेरे भाई का देख लेती थी तो सब कुछ मतलब तालमेल से चल रहा था अचानक से कोविड आ गया कोविड आने के बाद भी माय फादर गॉट जॉन्डिस अब जॉन्डिस में भी मैंने क्या बोलते हैं वी कंसल्टेड अ डॉक्टर और फिर डॉक्टर ने जैसे ही बोला कि जॉन्डिस आया तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए तो एक सबसे मतलब बड़ी चीज जो है अगर घर पे किसी को थोड़ा बहुत पता होता है ना अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस जो इसमें मेरी थी तो आई वॉज लाइक वेरी रिलेक्टेंट क्योंकि हेपेटाइटिस ए बी ये सब मैंने करवा लिए थे एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल सो आई वॉज लाइक कि हो जाएगा अपने आप से ठीक हो जाएगा और डॉक्टर जैसे ही बोलते हैं डॉक्टर मतलब रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाने का नहीं बोल रहे थे तो मैं क्या करती पापा का रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाती और देखती कि उनका एसजीपीटी वगैरह के बिलिरुबिन थोड़ा बहुत कम हो रहा है कि नहीं तो जैसे ही कम होता आई वुड यूज टू गेट रिलैक्स कि चलो भाई तो फिर कम हो रहा है बट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप सिटी स्कैन करवा लीजिए बट मैं तब उतना मैंने सीरियसली नहीं लिया था ओके मैंने ही लेट किया कि नहीं कुछ सब कुछ हेपेटाइटिस ए बी सी वो सब कुछ है नहीं बिलिरुबिन भी कम हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है तभी भी अराउंड 5-6 ही था तो तभी भी कभी 5 होता लेकिन अगले 2-3 दिन बाद करवाती तो फिर वो 4 पे आ जाता तो फिर आई वाज लाइक कि अपने आप शायद से घर पे डाइट और ये सब कुछ कम हो जाएगा लेकिन फिर ऐसे करते करते टाइम गया फिर भी ठीक नहीं हुआ तो तब फिर सोचा कि चलो सिटी स्कैन करवा लेते थे अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है डॉक्टर जिस तरह से बोलते थे ना कोविड का समय था शायद से और मैं खुद मतलब हॉस्पिटल में तब काम करती थी तो मैंने ना डॉक्टर्स को देखा था कि कुछ डॉक्टर्स ना बात सुने बिना भी मतलब जस्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ मतलब मैं जो डॉक्टर के साथ काम करती थी ही इज इनटू विकिपीडिया आल्सो सो ही इज अ ग्रेट डॉक्टर आई वोंट डिस्क्लोज द नेम बट स्टिल मैंने उनका देखा था कंसल्टेंसी में वो इतना एफर्ट नहीं देते थे शायद से जितना उनको देना चाहिए एंड मैं इतना क्लोजली हॉस्पिटल में काम करती थी तो मुझे कहीं पे सच बोलता है ना तो आधे डॉक्टर से विश्वास भी उठ गया था क्योंकि वो लोग इतना सीरियस नहीं होते थे पेशेंट से आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो सब ऐसे नहीं होते बट कुछ ऐसे होते हैं एंड इट वॉज वेरी मनी ओरिएंटेड हॉस्पिटल वहां पे ज्यादातर रिच लोग ही आते थे और वहां पे मैंने देखा था कि किस तरह से जो पुअर होते थे उनके साथ और किस तरह से अगर आप रिच होते हैं वहां पे आपके साथ ट्रीटमेंट अलग किया जाता है लाइक ट्रीटमेंट सही होता था बट द वे द डॉक्टर यूज टू इंटरेक्ट विद यू इट वुड डिफर तो मेरा इस तरह से भी डॉक्टर के ऊपर से एक भरोसा उठने लगा था और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनकी सजेशन लेके आई वॉज लाइक लुकिंग एट माई फादर फिर सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन पे ब्लॉकेज आ ही गया एंड दैट वॉज द टाइम समथिंग बैडली हिट मतलब तब कहीं पे बोलते हैं ना कि गूगल सर्च करते करते मैं ऑलरेडी शायद से कैंसर तक चली गई थी लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि हम सोच के भी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहते कि ऐसा कुछ हो भी सकता है तो फिर वहां पे लेकिन आया फर्दर प्रोग्नोसिस के लिए आप ईआरसीपी करवाइए अब ईआरसीपी की बात आई अहमदाबाद में जस्ट बिकॉज मैं हॉस्पिटल में ही काम करती थी तो अब मुझे रेफरेंस बहुत सारे डॉक्टर्स के थे तो मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां से मुझे डॉक्टर का क्या बोलते गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मुझे रेफरेंस दिया गया एंड उस समय फाइनेंसेस ऑलरेडी ये टेस्ट करवाते करवाते भी बहुत पैसे चले गए थे क्योंकि हमें लगता है कि 500-700 गिविंग फॉर अ टेस्ट बट व्हेन यू गिव इट ऑन डेली बेसिस दैट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट डॉक्टर की कंसल्टेंसी 1000 रुपीज हर 2 दिन में ये सारे पैसे भी हमें मतलब इट्स नॉट जस्ट द सर्जरी जो ज्यादा कॉस्टली होती है बट द होल ये पूरा बात ही इतना कॉस्टली हो जाता है तो फिर ईआरसीपी के लिए गए
अब ईआरसीपी के लिए गए, ईआरसीपी करवाया। उसके बाद वहां पे जो डॉक्टर थे, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है अभी भी कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो जब हमारी क्वेरीज के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। हो सकता है हमारी क्वेरीज सीधी है, बट यार हमें तो नहीं पता। अगर कोई हमें नहीं बताएगा तो हमें कैसे ही पता चलेगा। अभी भी बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत लोग चिढ़ भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी, कि छोटी छोटी बात हम पूछते हैं। कोई पूछ लेता है दही खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो मैं भी उस बात से भी मैं सहमत हूँ कि डॉक्टर के पास भी इतना वो होता है, वो भी इतने सारे काम पे होते हैं, बट हमारी क्वेरीज फिर कौन देखेगा। फिर बच जाता है गूगल का रास्ता, जिसमें हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईआरसीपी करवाया। अब वो डॉक्टर ने, जिनके पास से मैंने ईआरसीपी करवाया, उन्होंने मुझे उनका कोई नंबर नहीं दिया। उन्होंने मुझे खाली लिख के दिया ईआरसीपी तो 2 घंटे में हो गया। वहां से हमने सैंपल भी बायोप्सी के लिए दे दिया, और उन्होंने खाली बोला कि अगर इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आप ये डॉक्टर के, ये उनका मतलब क्लिनिक जैसा था। इट वाज नॉट अ हॉस्पिटल, इट वाज अ क्लिनिक, सो विच वाज फंक्शनल टिल इवनिंग। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ईआरसीपी का सैंपल ले लिया, अगर कुछ क्या बोलते हैं इमरजेंसी आती है तो आप दूसरे एक हॉस्पिटल में यहाँ पे मेरे नाम से एडमिट करवा देना अपने पापा को। अब ईआरसीपी करवाया। अब उन्होंने जैसे ईआरसीपी करवाया, वहां पे 2-3 घंटे पापा को रखा। तो फिर उन्होंने ऐसे, तब शायद से थोड़ा पापा का बिलीरुबिन कम हो गया था, और जब हम ईआरसीपी करवाने गए ना, तब ऑलरेडी पापा का बिलीरुबिन 22 हो गया था। 22। सो इट वाज लाइक, तब तो पापा को देख के ऐसा लगता था जैसे कि उनके कपड़ों से भी येलोनेस निकल रही है, जॉन्डिस इतना ज्यादा हो गया था। मतलब वो बहुत ही खराब ये थी। तो ईआरसीपी करवा लिया। लेकिन जब हॉस्पिटल में थे 2-3 घंटे, तब शायद से ऐसा लगा थोड़ा कि उनका येलोइश जो वो है, थोड़ा कम हुआ है येलोनेस। बट जैसे ही घर पे आए, 2 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं कम हुआ। लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि 24 आवर्स में कुछ तो सिग्निफिकेंट फर्क आना चाहिए, आपको देख के ही पता चलेगा। अब वो कुछ आया नहीं। अब दूसरे दिन मैं वो डॉक्टर के पास गई। वो डॉक्टर का तब कोविड का अप्रैल 2020, तब कोविड का एकदम फर्स्ट वेव था। तो वो उस दिन उन्होंने क्लिनिक नहीं खोला। वो डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। अब जस्ट बिकॉज ये डॉक्टर, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उनके बाय रेफरेंस था, मैं वहां पे फोन कर रही हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, तुम इतना सोचो मत। तो वो एक मेसा सिचुएशन था। अब इसके बाद मैंने क्या किया, खुद ही गूगल से सर्च करके जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे सबके पास अब मैंने पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि एक पार्ट तो कहीं उनको पता था कि ऐसा कुछ सीरियस हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना शुरू कर दिया। अब जिसने जो डॉक्टर बोला, अगर शायद से मैं आपको पहचानती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे बोल दिया ना कि मिताली एक बार ये डॉक्टर को दिखा दे, अपने पापा को ठीक हो जाएगा, कि इनकी कंसल्टेंसी एक बार पूछ ले, मैंने ये गलती की। मैंने हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर एक डॉक्टर को दिखाया, और हर एक डॉक्टर ने जो बोला शायद से सुना नहीं, बट अब हर एक डॉक्टर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी विपल सर्जरी के लिए। ठीक है, कोई अपनी फोटोग्राफ्स दिखाता, कोई वीडियोस दिखाता। वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या करूं, किसके पास जाऊं। ठीक है, अब कुछ कुछ ने तो तब तक शायद से 1 हफ्ता हो गया था, और रिपोर्ट्स भी आ गई थी कि इट इज एडिनोकार्सिनोमा, पेरिएम्पिलरी एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन अभी तक भी क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन कम नहीं हो रहा था। और बिलीरुबिन कम नहीं होना मतलब डॉक्टर्स बोल रहे थे कि उसमें भी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अगर जस्ट बिकॉज आपने करवा दिया है, हाँ, उसके बाद एंटीबायोटिक्स भी शुरू हो गई थी। और पापा ऑलरेडी ये सब कुछ होते होते 1-1.5 महीना हो चुका था। जब से उनको जॉन्डिस शुरू हुआ तब से 1-1.5 महीना हो चुका था। तो कंटिन्यूसली उनका वेट लॉस हो रहा था। उसके ऊपर एंटीबायोटिक शुरू कर दी, एंटीबायोटिक शुरू की, फिर भी उनके रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आती तो उसके लिए एंटीबायोटिक का और कोर्स बढ़ा देते, और बिलीरुबिन तो कम ही नहीं हो रहा था। ऐसे डॉक्टर्स दिखाते किसी के, अब सबने बोलना शुरू कर दिया था कि ईआरसीपी जो है वो आपकी फेल्ड है, आपको फिर से ईआरसीपी करवानी पड़ेगी। और रिपोर्ट्स आ गए थे, तो अब मैंने ऑन्को सर्जन को, कि ऑन्कोलॉजिस्ट, मुझे तो पहले ऑन्को सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट में फर्क भी नहीं पता था। मुझे पहले लगा था कि ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, फिर वो जो ट्रीटमेंट ऑफ वे बताएंगे, फिर उसके बाद ऑन्को सर्जन को करना है कंसल्ट। तो अब मैं ऑन्को सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट और उसके साथ साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये तीनों डॉक्टर को साइमल्टेनियसली दिखा रही थी। जो हॉस्पिटल पहले सोचा टाटा मेडिकल लेके जाऊं, लेकिन तब मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस, तो वो फिर कहीं पे सोचा कि वो ऑप्शन नहीं है।
फिर मैंने AIG जाने का सोचा, ऑल इंडिया गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट, वहां पे जाने का सोचा। लेकिन अब वहां पे भी कोविड की वजह से तब ट्रेन्स भी बहुत अवेलेबल नहीं थी, फ्लाइट्स भी नहीं, फ्लाइट शायद से तब बंद ही थी। तो अब ये सब कुछ सोचने के बाद सोचा कि जो भी है, अब जो भी करना है यहाँ पे रह के अहमदाबाद में ही करना है। लेकिन अब डॉक्टर्स मिलना, मैंने शायद से कुल मिला के 15 से 20 डॉक्टर्स को दिखा लिए होंगे ये सर्जरी के, मतलब ये ERCP के बाद की सर्जरी। अब सब लोगों ने मुझे अपने अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया, क्योंकि बिलिरुबिन तो कम नहीं हो रहा था, ऑलरेडी 15 डेज हो चुके थे, लेकिन बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा था। तो अब सबने बोल दिया था कि वो कम होगा भी नहीं, हम इसमें भी सर्जरी कर सकते हैं। अब लेकिन गूगल में मैंने देखा था कि अगर बिलिरुबिन हाई रहते रहते हम मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेशन करवाते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डॉक्टर को फाइनल, हाँ फिनेंसिस का एक इशू था। तो फिनेंसिस कहाँ से, क्योंकि विपल में खर्चा ही सब लोग बोल रहे थे 5 to 7 lakhs, कोई 5, और उसमें भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई तो इट कैन गो टू एनीथिंग। तो देन आई हैड माय फ्रेंड्स, उन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू किया, माय फ्रेंड्स आल्सो हेल्प्ड मी आउट, और कुछ भी करके फिनेंसिस का वो हो गया था। लेकिन अभी तक डॉक्टर ही नहीं मिल रहे थे कि सर्जरी किससे करवानी है। देन अ वेरी फार फार फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि क्या बोलते हैं वो थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वाया मुझे एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला, ऑन्को सर्जन का, और उन्होंने बोला कि आप इसके पास जाओ। ये मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्जरी टेबल पे लेना है उसके लिए नहीं, ही वुड सजेस्ट, ये मेरा रेफरेंस है आप उस तरह से जाओ। तो उस हिसाब से मुझे वो डॉक्टर मिले। अब उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ERCP हो चुका है, WBC काउंट इतना ज्यादा है, पहले तो बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इतना फोर्स से रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो जब उसके बाद ऑलरेडी तब तक पापा का वेट कुछ 85 किलोस था जब ये सब शुरू हुआ, और ऑलरेडी तब तक पापा का वेट अराउंड 50 किलोस तक आ गया था। इट वाज अ 30 किलो लॉस। तो अब तो पापा मतलब पहचान भी नहीं सकते थे हम, और फैमिली में इतना सारा स्ट्रेस। बट सब कुछ होके फिगर ये कि हम सर्जरी हुई पापा की, और सर्जरी के दिन आई रिमेम्बर कि सर्जरी शुरू हुई थी सुबह 10 बजे से, इट एंडेड एट 1 AM इन द नाइट, एंड दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट। मतलब इससे मतलब वो टाइम शायद से आई हैड द काउंट ऑफ ईच मिनट। और हमारे घर पे हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं भाई छोटा है, तो एट दैट टाइम ही वाज इन स्कूल। तो उसके लिए तो ये सब कुछ समझना ही शायद से मतलब आउट ऑफ द सिनेरियो था, कि उसको समझाऊं भी कैसे, कि उसको मैं बोलूं भी कैसे कि कहीं तू पापा के साथ चला जा कभी। और मम्मी ऐसी है जिसको मतलब वो ब्लड से ही फोबिया है, कि मम्मी तो मतलब ब्लड देखेगी तो वो शिवर, वो गिर जाएंगे ऐसे साइड का। तो और घर पे शायद से ना सबको पता था कि कैंसर है, बट सबने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ऐसे टाइप का था कि सब लोग को पता है, पर वो शौक था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सर्जरी है हो जाएगी। और पापा को भी पता था शायद से, पर वो भी मेरे सामने कभी वो वर्ड का यूज ही नहीं करते थे। तो ऐसा भी हुआ है कि जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती ना, तो मैं डॉक्टर्स को बोलती कि आप पापा के सामने ऐसे मत बोलना कि कैंसर है, आप ऐसे ही करना। तो फिर जिस डॉक्टर के साथ सर्जरी करवानी थी ना, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि शायद से तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, उनका फेस देख के लगता है कि उनको सब पता है, तुम्हारे घर पे एक्चुअली सबको सब पता है, बट सब लोग प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि किसी को कुछ नहीं पता। सो दैट मोमेंट हिट रियली हार्ड कि उन्होंने उस तरह से बोल दिया। और उस दिन थोड़ा शायद से, और वही थे जो उन्होंने मतलब पापा को और मुझे बिठा के कंसल्टेंसी की कि ये ट्रुथ है और मानना है और इसको लेके ही आगे बढ़ना है। आप सब लोग ऐसे डिनाइल में क्यों चल रहे हो? सबको पता है, बट पापा शायद से सोच रहे हैं कि अगर मुझे, उनको भी ऐसा था कि सब कुछ अब मुझे करना है, तो अगर मुझे ऐसे बोलेंगे मेरे सामने तो मुझे कैसा लगेगा। और मैं ऐसा सोचती थी क्योंकि पापा ऑलरेडी टूट चुके थे कि ही वाज द ओनली अर्निंग पर्सन, कि ही वाज द पिलर ऑफ द हाउस। तो वो ऐसे सोचते थे कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर
वो हमें ऐसे बता के जाएंगे कि अब मैं नहीं रहने वाला, ऐसे कुछ सब कुछ सोचना शुरू कर दिया था। और मम्मी तो मतलब वो तो ऑलरेडी टूट चुकी थी और वो तो बहुत ही वीक है, और भाई तो स्कूल में है, तो उसके साथ मैं बात करूं, उसको कुछ बोलूं, ऐसी कंडीशन भी नहीं थी। सर्जरी शुरू हुई, सर्जरी वाले दिन मैं, मेरी फ्रेंड, इतना अच्छा था कि जस्ट जस्ट बिकॉज मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स है वो सब नर्सेस थे कि डॉक्टर्स थे, तो उस हिसाब से मुझे एक सपोर्ट था। तो सर्जरी के दिन भी मैं और मेरी फ्रेंड, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि मैं मम्मी को लेके जाऊंगी, मम्मी को शायद से अगर कुछ हो गया तो इतना सब कुछ देख के, तो मैंने मम्मी को सजेस्ट किया आप घर पे ही रहो भाई, छोटी सी सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी अभी भी चल रही है, मैंने 3-4 घंटे बाद घर पे कॉल करके बोल दिया कि नहीं नहीं सर्जरी तो हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। और लेकिन मैं, और उस समय मुझे ये भी पता चला कि रिलेटिव्स जो होते हैं ना वो बस सिर्फ नाम के होते हैं। अब शायद से ना मैं फैमिली में किसी के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रखती, और मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि रिलेटिव सिर्फ नाम के होते हैं। मतलब जब आपका अच्छा टाइम चलता है ना, हर एक रिलेटिव आपका बहुत ही अच्छा है, कोई भी रिलेटिव, और जब सच में खराब समय चलता है ना, किसी ने एक बार फोन करके भी नहीं पूछा होगा उस डर से कि यार पैसे देने पड़ जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियली गुड। मैंने तो मतलब कुछ लोगों को पैसे मांगे हैं तो उन्होंने मतलब मुंह पे ही ऐसे हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, इस तरह के सिनेरियो से फोन काट दिया है। मतलब किसी किसी को तो मैंने ऐसे गाली भी दे दी है, नहीं देना मत दो, मुंह पे ही ना बोल दो, इस तरह से आप क्यों कर रहे हो। और अभी जब वो लोग बात करने आते हैं ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, और मैं मम्मी को भी बोलती हूँ, मुझे कोई तमीज भी नहीं आती उनके लिए। और फिर मेरी मम्मी को अभी भी सब लोग की आपकी बेटी इतनी बदतमीज है, मुझे ना अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, तमीज लेके मैं अब क्या करूं। जब हेल्प चाहिए थी, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे के लिए, कुछ कुछ ऐसे टाइम थे कि दवाई लाने के लिए मेरे फ्रेंड्स थे। अब मेरी मतलब जो बेस्ट फ्रेंड थी, शी इज टू बी अ डेंटल ऑन्को सर्जन, ओरल ऑन्को सर्जन, तो शी वॉज लाइक द मेन पिलर। तो अब उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, अब दिन में ऑलरेडी इंसान रात में काम करता है, दिन में इतना इफेक्टिव होता नहीं है, फिर भी वो बेचारी मेरे साथ आती थी, अब वो भी कितना करे। तो तब मुझे ऐसे फाइनेंशियली के अलावा भी कोई ऐसा दोस्त चाहिए था जो जाके थोड़ी 2-4 दवाई ला दे, है ना। भाई को तब कोई व्हीकल आती नहीं थी, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो भी फिर भी जितना होता था करता था। और मम्मी घर पे ऑल टाइम, पापा का तब आईवी वगैरह घर पे चलता था, क्योंकि पापा का बिलिरुबिन इतना हाई था, तो डॉक्टर ने बोलता कि सर्जरी से पहले उनका WBC काउंट वगैरह सब नॉर्मल करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनकी तभी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह घर पे आईवी चलती थी। तो उसके लिए मेरे जो फ्रेंड्स थे नर्स, वो आके पापा का रोज करते थे, तो उसके लिए मम्मी को पापा के साथ रहना पड़ता था। पर ये चीज तो है कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि फैमिली में बस हम 4 जन ही हैं, और मेरे दोस्त वो अब मेरी फैमिली में आते हैं। बट जो ये रिलेटिव्स होते हैं ना, मासी मामा, जो एकदम सगे सगे रिलेटिव्स होते हैं ना, वो भी कोई मतलब रिलेटिव्स नहीं होते। कुछ लोग तो ऐसे थे हाँ, पापा के भी कुछ फ्रेंड्स जिनके पास पापा के ही पैसे पड़े हैं, ठीक है, अब मैं उनसे पैसे मांग रही हूँ, वो अब मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, और हमारे पास भी पैसे नहीं है कोविड में। तो मैं बोलूँ हाँ नहीं है, पर आप कहीं से मैनेज कीजिए, मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इसके लिए तो आपको मांग रही हूँ। अब उन सबको भी मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड था ना, अगर मेरी 2-4 बात के बाद कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता ना, तो मेरे से गाली निकल जाती थी। मैं पर्पसली देना नहीं चाहती थी, मेरा पेशेंस ही नहीं रहता था। और और तब सब ऐसे, आप कैसे बात कर रहे हो, मतलब आप कैसे बात कर रहे हो, आप समझना चाहिए। एक तो यार हॉस्पिटल संभालो, पापा का वो संभालो, कि ये सबको समझाने बैठो, नहीं भैया ऐसे ऐसे हुआ है, शांति से बोल रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। तो फिर बस एक चीज अच्छी होती थी, आप किसी को गाली देके बोल दो ना, वो फिर शायद से नाराज होके कि कितनी बदतमीजी है, ये सोच के अगर किसी को पैसे देने होते थे ना, वो दे देते थे जिनके पास उधारी पड़ी होती थी। सर्जरी हो गई, अब सर्जरी के बाद शायद से, और मतलब पापा की, मैंने नहीं सोचा, मुझे पता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा रिकंस्ट्रक्ट होगा, बट सर्जरी के बाद जो सिनेरियो होता है ना, वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे ड्रेन। ऐसा तो मैंने मतलब इससे पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था कि इतने सारे ड्रेन लगते हैं किसी को,
मुझे तो खाली पता था कि वो यूरिन का जो वो लगता है, बस वही एक होता है ड्रेन में, और कुछ होता ही नहीं है। पापा के इस तरफ 3 ड्रेन, इस तरफ 3 ड्रेन। हाँ, अब उनका खाना इंटेस्टाइन के थ्रू जाता था, तो ज्यूजेनोस्टोमी का एक वो था, और पेट में भी पता था, मतलब मैंने देखे थे ऐसे कट होता है डायगनली कि वैसे, बट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेट काट देंगे और इतनी मतलब 50 to 60 स्टिचेस का वो कट होता है, ये भी आइडिया नहीं था। तो जिस दिन जैसे ही पापा 1 बजे तक तो जैसे जान ही निकल गई थी, सर्जरी से कब निकले। और द डॉक्टर, अब उनका इतना अच्छा था कि उनको इतना पता था कि मैं ही हूँ जो हूँ, तो वो सोच के ना कि एक लड़की इतना स्ट्रगल कर रही है, शायद से वो मेरे साथ थे। वो डॉक्टर यंग थे, अब उनके ऊपर भी सच बोलते ना, पहले इतना भरोसा नहीं आया था। इतना शक्की मन मेरा। अब मैंने डॉक्टर से जाके, मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले लिखे, मैं नोटबुक में ना क्वेश्चंस लिख के जाती थी हर एक डॉक्टर के पास, अगर कहीं जाके कुछ भूल जाऊं। रात को तो नींद ही नहीं होती थी उस सिनेरियो में। मैंने रात को ऐसे गूगल सर्च करके किनको क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए वो देख देख के क्वेश्चंस लिख के रखती थी। तो पहले ही दिन जो मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर नितिन सिंगल, मैंने पूछ लिया कि कितनी सर्जरी करवाई है, आपको एक्सपीरियंस तो है ना। पर सच बताऊं ना, तो मुझे ये क्वेश्चन इतना इनवैलिड नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा खराब लगता है कि जिस तरह से शायद से मैं तब पूछा होगा, तब मैं ना ऐसे सोचती ही नहीं थी कि यार ऐसे थोड़ा स्वीट कोट करके पूछे किसी को तो शायद से अच्छा लगता है। बट तब मेरे दिमाग में वो भी नहीं था, मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई थी। सच में, अब अपने ही घर पे इतना कुछ चल रहा हो, कोई तुम्हें पता है डू और डाई का सिचुएशन हो, क्या स्वीट कोट करना, क्या करना, जो जैसे मुंह पे आता था मैं बोल ही देती थी। बट वो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने समझा कि शायद से उन्होंने भी मेरा स्ट्रेस लेवल समझा, पर वो भी बीच बीच में तंग आ जाते थे। तो फिर लास्ट में तो ऐसा हुआ, जो उनके अंडर जो स्टूडेंट्स वगैरह काम करते थे ना, तो उन्होंने एक डॉक्टर को मुझे पकड़ा दिया था और ऐसे बोला था, अब इसके जितने भी क्वेरीज है ना, तुम इसको आंसर करना, मेरे पास तो डायरेक्ट बताना। तो दैट वाज गुड। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी, वो भी मेरे सारे क्वेश्चंस, एक दिन तो वो मुझे, उन्होंने, शी वाज द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने मुझे बोला कि आप ना लिस्ट में लिख के आना क्वेश्चंस, मैं आपके सारे आंसर्स दे दूंगी। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरी तो लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दीजिए। हाँ, सर्जरी हो गई। डॉक्टर ने एक एस्टिमेट दे दिया था कि 5 लाख तक का खर्चा आएगा। वो अमाउंट भी, मतलब मेरे पास आई रिमेम्बर 3.5 जितना क्राउड फंडिंग पापा घर पे सब कुछ देके हो गया था। उसके पहले भी ऑलरेडी 1 लाख तक का तो खर्चा हो गया था, 2 बार सिटी स्कैन, ये वो। फिर मुझे एक मतलब बोलते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, देयर इज गॉड में बी। अपेरेंटली कि ऑल ऑफ अ सडन फेसबुक में एक ग्रुप है, विपल ग्रुप। अब वहां पे मैं पेशेंट्स ढूंढ रही थी कि इंडिया का कौन पेशेंट है जिसका विपल सर्जरी हुआ है। हाँ, तो वहां पे एक आंटी मिली मुझे, जिनके हस्बैंड का भी विपल सर्जरी हुआ था। और मैंने उनको टेक्स्ट किया कि मुझे भी ऐसे पापा का विपल सर्जरी हुआ है, और मुझे कुछ ऐसे सजेशंस चाहिए थी कि आई वांटेड टू नो कि आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। एंड आप नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि तुम्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जहां से मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनसे तो मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है ना। तो शी वॉज लाइक अ सेवियर कि जहाँ कुछ नहीं था वहां से मुझे इतना सपोर्ट मिला। एंड शी गेव मी अ ह्यूज अमाउंट, एंड शी इज द ओनली पर्सन जिन्होंने एक बार मुझे उस कंडीशन के साथ नहीं दिया कि इतने टाइम में पे कर देना, इतना इंटरेस्ट लगाएंगे। शी गेव इट, क्योंकि उनके जब हस्बैंड का जब सर्जरी हुआ था ना, उनका भी सेम कैंसर था, बट उनका भी लक इतना खराब था ना कि क्या बोलते हैं उनको, पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन हो गया था, और जिसकी वजह से ही वाज ऑलमोस्ट फॉर 45 डेज इन आईसीयू। तो शी समवेयर न्यू माय सिचुएशन। अब पापा की सर्जरी हो गई, अब सर्जरी के बाद भी बहुत खराब हालत थी। डॉक्टर ने आईसीयू से निकाल दिया था। आईसीयू से शायद से इतना जल्दी नहीं निकालना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज उनको पता था कि आईसीयू में अगर रहते फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह हमारी देख के, तो उन्होंने आईसीयू से उन्हें आज सर्जरी हुई तो कल रात 1 बजे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया।
तो दूसरे दिन शाम को तो निकाल दिया। अब उसके बाद फिर इतना ज़्यादा पेन होता है, वो भी नहीं, मतलब पापा बोल नहीं पाते थे, इतने ज़्यादा पेन होता था, बट क्या बोलते हैं, वो सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, इतना सारा मेडिकेशन के बाद भी द वे ही यूज्ड टू शाउट लिटरली, एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। अब इसकी वजह से मैं मम्मी को कि भाई को किसी को हॉस्पिटल में भी नहीं आने देती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं पूरे दिन रहती, फिर मेरी किसी फ्रेंड को बोलती सुबह 15-20 मिनट के आधा घंटा भाई तू रह, मैं तब तक घर पे जाके नहा धो के आ जाऊँ, और फिर से मैं हॉस्पिटल में रहती। एंड हाँ, मेरा क्या बोलते हैं, तब तक मेरा लक अच्छा था कि मैंने वो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी, वो छोड़ के मैंने अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। एंड वो कंपनी मैंने ज्वाइन की और पापा को ऐसे हुआ, एंड दैट मैनेजर वाज सो गुड दैट ही आल्सो हेल्प्ड मी इन मेनी वेज। मतलब मैं ऑफिस में अटेंडेंस नहीं देती थी, मतलब काम नहीं करती थी, बट वो मुझे दे देते थे कि अटेंडेंस करके छोड़ दे, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग वगैरह चलता था, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर देते थे। तो ये भी एक था, नहीं तो शायद से मेरी जॉब भी नहीं रहती। एक तो ऐसी कंडीशन, ऊपर से जॉब भी चली जाना, नई जॉब है, क्यों इतना कंसिडर करे। बट दैट मैनेजर आल्सो वाज वेरी कंसिडरेट कि वो उस तरह से मैनेज कर देते। अब ऑपरेशन के 2 दिन बाद हुए कि पापा के ड्रेन में अब दिखने लगा कि बाइल आ रहा है, तो उसकी वजह से उनको पीटीबीडी करना पड़ा। पीटीबीडी में भी ऐसे होता है कि एक ड्रेन लगाते हैं जिससे बाइल शायद से उसमें कलेक्ट हो जाए। तो वो सर्जरी, वो प्रोसीजर की। तो अब वो प्रोसीजर करने की वजह से पापा का जो था, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी जल्दी होना था उसमें और डिले हो गया। तो ना करके उनका जो हॉस्पिटल स्टे था वो ऑलरेडी 14 to 16 days हो चुका था, विच वॉज लाइक ह्यूज। मतलब, और मतलब क्या होता था, वो जो कैशियर होता है ना, वो हर 2 दिन में फोन करता था, आपके इतने पैसे हुए, आपके इतने पैसे हुए। तो 2 दिन हुए थे शायद से, उसने मुझे फोन किया कि 3-3.5 तुम्हारा ऑलरेडी बिल हो चुका है। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने बोला ऐसे और मैं ना उससे वो बिल ले लेती थी। मैंने बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऑलरेडी 3.5 मेरे 2 दिन में हो चुका है, मैं तो मतलब आगे का कहाँ से मैं अफोर्ड करूंगी। और इसी तरह से शायद से 15 दिन में 5-5.5 का बिल हो चुका था। पापा स्टेबल थे, बट फिर भी पापा के WBC काउंट वगैरह ज्यादा था, तो उसके लिए डॉक्टर उनको और भी हॉस्पिटल में रखना चाहते थे। उनकी एक ड्रेन निकल चुकी थी, 2 ड्रेन शायद से निकल चुकी थी, फिर भी बहुत सारी ड्रेन्स थी। तो लेकिन फाइनेंशियल इश्यू से इतने थे, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी भी तो हॉस्पिटल में रह के इंजेक्शन ही देते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं घर पे जाके उनको इंजेक्शन ही आई क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक से मोस्टली चलती थी, तो मैं घर पे उनको दे देती हूँ। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि देखो घर पे दोगे, पर इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स है तो अंडर सुपरविजन देना अच्छा रहता है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो नर्सी है, तो आई विल मैनेज, आप डिस्चार्ज कर दीजिए, बिकॉज उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे वो लिखवा लिया कि मेरी वजह से डिस्चार्ज करे, ऑब्वियसली बिकॉज ही वांटेड टू कीप हिम। बट डॉक्टर अच्छे थे, वो कभी भी मैं फोन वगैरह करूँ। अब पापा जिस दिन घर पे आए उसी दिन रात को पापा को फीवर आ गया। मैंने तब रात के 2 बजे थे, पापा शिवर कर रहे थे, फीवर। मैंने डॉक्टर को फोन किया, तो पहले तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर मैं बार बार फोन करी थी तो उन्होंने उठा लिया। और फिर मैंने बोला सर ऐसे शिवरिंग हो रहा है, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि शायद से इन्फेक्शन है। तब वो मुझे फोन पे ही डांटने लगे, तुझे बोला था कि मत लेके जा हॉस्पिटल में, फाइनेंसेस का कुछ अरेंजमेंट कर देती, ये वो। तो वो भी इतना पैनिक हो गया कि अभी क्या करूं, मैं तेरे घर पे आता हूँ, ये वो। तो बोला कि पैरासिटामोल देखते हैं फीवर कम होता है कि नहीं, नहीं तो फिर से हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। बट बाय गॉड्स ग्रेस कि वो वहां पे उसी दिन ठीक हो गया था और फिर से हॉस्पिटलाइजेशन का नहीं लगा। अब घर पे आने के बाद भी शायद से पापा को और नेक्स्ट 20 डेज तक रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता था वो ड्रेन को फ्लश करने के लिए। और फिर हमारा लक अच्छा था कि जो रिपोर्ट्स आई थी, डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही छोटा था, 1 सेंटीमीटर से भी कम था। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद से और बाइल डक्ट के पास था, तो फिर क्या बोलते हैं कि कोई भी वो नहीं लगेगा, कीमो की रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वी वर लकी इनफ कि
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट पोस्ट सर्जरी भी ये घर पे इंजेक्शंस ये वो, आई रिमेम्बर पर डे हमारा कुछ 40,000 का खाली इंजेक्शंस ही आता था। मतलब कॉस्ट वाज लाइक एनीथिंग, बट वी वर लकी इनफ कि कीमो रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ी। बट अभी भी पापा का पेट इतना कटा हुआ है, वो खुद डर जाते कभी कभी। अभी हम बंगालीज में क्या होता है कि लुंगी पहनते हैं और ऊपर कुछ नहीं पहनते, लाइक सबके घर पे ऐसा होता होगा। मेन मोस्टली दे वेयर लोअर्स एंड दे डोंट वेयर अपर्स। तो पापा का जब से वैसे हुआ है, वो नाउ ही वेयर्स ऑलवेज ऑल क्लोथ्स, लाइक ही इज नेवर बेयर बॉडी। एंड द अदर थिंग इज, अभी कोई भी पापा को देखता है, जो इंसान 80 किलोस था, अभी पापा, अभी तो थोड़ा उनका वेट बढ़ चुका है, इस साल 2 साल हो गए। अभी कोई भी देखता है ना, तो सब बोलते हैं कि बड़ा वेट लॉस किया है। तो फिर पापा बोलेंगे, हाँ मैं तो वो नेचुरोपैथी कैंप वगैरह गया था, यहाँ पे योगा सेशंस वगैरह लिए, इसके लिए मेरा अभी वेट बहुत कम हो चुका है। सो दैट्स ऑल, अभी सब ठीक चल रहा है। नहीं, आपके फादर बोलते कि निकालो 10,000 वेट लॉस का प्रैक्टिस सिखाऊंगा। हाँ, सबको वैसे बोलते हैं कि योगा सेशंस वगैरह किए, नेचुरोपैथी कैंप किया, अब एकदम पतला हो गया। ये भी बहुत था, जैसे सर्जरी जब मतलब हॉस्पिटल में थे ना, रोज वेट मशीन के ऊपर, मतलब पहले तो कुछ दिन चलना वगैरह ही बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। वो बहुत दुख करते थे कि उनको एक कहीं पे मन में आ गया था कि शायद से मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा। तो वो भी एक मतलब मेंटली भी इतना आपकी ज्यादा। ट्रीटमेंट कहाँ? यहाँ पे अहमदाबाद में, अपोलो में ही हुई है। आपके ट्रीटमेंट सब अहमदाबाद में? हाँ। आप तो पीयूष भाई को पहचानते हैं, तो आपका एंटीबायोटिक्स खर्चा तो आप 20% में हो नहीं जाता है। पहचानती थी ना तब। अनफॉर्चुनेटली अगर लेट पहचान हुई है, अदरवाइज आपका एंटीबायोटिक तो हो जाता कम से कम, मतलब हो ही जाता 25% में। Sorry, Mitali, it's a Whipple surgery. एंटीबायोटिक्स में ही बहुत। Sorry, it's a Whipple surgery. Yes, yes, it's Actually, yes, it's a मेरे Whipple पापा के भी surgery. यही है, Whipple surgery. ये जो हैदराबाद में हुआ है, and now chemotherapy is going हाँ। on. हाँ. Hi, Aditi. 6 cycles of chemotherapy. हैदराबाद, AIG हैदराबाद. हैदराबाद में कहाँ पे हुआ? Asian Institute of AIG. Gastro. AIG. So obviously Whipple surgery, even biopsies नहीं आ रहे थे, हमारे findings नहीं आ रही थी, but वहाँ पे फाइंडिंग आया, like लाइव इंडोस्कोपी हुई, and हाँ पोस्ट ऑपरेशन कुछ हुआ नहीं उन्हें, बट राइट नाउ कीमोथेरेपी चल रही, तो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जस्ट हाँ, इट इज ओके। हाँ, थैंक यू। व्हिपल सर्जरी इन एमंग प्राइवेट हॉस्पिटलों के बीच व्हिपल सर्जरी का कॉस्ट जो है 3 लाख से लेके 15 लाख तक वेरी करता है। हाँ, इट्स लाइक हमारा 8 लाख 8 लाख लगा एक्चुअली। 1 मंथ स्टे भी था, क्योंकि पापा की फाइंडिंग्स नहीं आ रही थी, स्पेशल भाई जॉन्डिस सिम्टम्स है, सब कुछ थे, एंड हमारा लाइक 3 लाख का जो इंश्योरेंस था, तो हमें इंश्योरेंस वालों ने बाद में यूनाइटेड स्टेट का था वो भी नहीं दिया, बिकॉज जॉन्डिस दे दिया, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस लिख दिया। एंड मेरे पापा की फ्रेंड को तो हमें एज मिला, क्योंकि वो हाँ T3 आ गया है उन्हें, तो सो कीमोथेरेपी इज गोइंग ऑन। So you can do one thing, you can get the reports, ask the hospital to write the detailed diagnosis like cancer, and refile it with the insurance company. सर एक्चुअली डॉक्टर ने, वहाँ की जो डॉक्टर एक्चुअली वो तो लिखा उन्होंने कि ये एक्चुअली जो फर्स्ट पेपर होती है ना, उन्होंने पूछा था कि अल्कोहल और समथिंग ऐसा, तो शायद फर्स्ट ईयर मेरे पापा ने बोला, ये 5 years बैक, ये ओकेजनली, तो डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं था, जिससे वो दे लाइक पापा के फ्रेंड के थ्रू वहाँ हमें अपॉइंटमेंट मिल के फर्स्ट डे, तो शायद वो पेपर भी दे दिया सोशल वर्कर ने, एंड उन्हें वो क्रॉस मिल गया कि अल्कोहल एंड देन जॉन्डिस। तो जॉन्डिस तो सितंबर में वो सिम्टम्स ही होती है, बट उन्हें वो क्रॉस मिल गया कि ये अल्कोहल एंड दिस। तो फिर हॉस्पिटल ने लिखा भी कि लैंग्वेज बैरियर है, वो हैदराबाद से हैं, देयर फ्रॉम पटना, तो भी देयर लाइक 2 बार ऐसा करा है,
बट अभी जब मैं सेटल हुई हूँ, मैंने मेहुल सर से बात कर, तो फिर अंजलि मैम से एक मैंने लीगल नोटिस दिया है। किसको दिए? यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओके। ये थर्ड पार्टी सफवे, उसके ब्रांच मैनेजर को आपका लीगल नोटिस। इंश्योरेंस कंपनी को आप 14 दिन का नोटिस दिए है ना, 14 डेज। हाँ, अभी एक्चुअली वो लॉयर ने 1 मंथ दिया था, हमें ओके, वो फॉलो अप करना है कि क्या हुआ है। तो लाइक आप फॉलो अप कीजिए। अगर आंसर कुछ नहीं आया है, हाँ देन हाँ यू कैन सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी हाँ, अथॉरिटी, एक्चुअली IRDA। सेकेंड टाइम सर हमारे एजेंट ने बोला आप डॉक्यूमेंट सारा सेंड कर दो, और सेकेंड एप्लीकेशन भी हॉस्पिटल की तरफ से ही गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, बट उन्होंने फिर डिनाई किया कि अल्कलाइन बढ़ी हुई है, जॉन्डिस बढ़ा हुआ है, दैट्स सिम्टम्स, ये तो है। आप Exactly. हाँ, नहीं, तो दे आर सेइंग कि आपने वेग लिखवाया है हॉस्पिटल से, ऐसा क्लॉज कर दिया, बट एक्चुअली जो इंश्योरेंस वहाँ की मतलब क्या पता, लाइक ऐसा नहीं होता, कोई भी सीनियर डॉक्टर ऐसे लिख के दे रहा है कि तो फिर हमने ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि एक बार आपका इंश्योरेंस बन जाए इस बार दिसंबर में, उसके बाद ऐसा नहीं करना है, और सेम यूनाइटेड पे ही आया है, तो मैंने ये कोट करके हमारे लॉयर ने भेजा है, लेट्स सी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक नहीं है। तो आप IRDA को जाइएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी ऐसे गेम खेलते हैं, यस, पता नहीं था एक्चुअली यूनाइटेड ऐसे ऐसा बहुत है। होता है। हाँ, हमारा 2 years का ले लिया, एंड देर सारे सारे ये और अभी भी नहीं, पापा ये को ऐसा एक है, कंपनी नहीं है, एवरी कंपनी। तो 2 to 5 years फॉलो अप, लाइक अभी कीमो दुनिया में एंड किसको होगी। पॉकेट से पैसा निकालना अच्छा लगता है? हाँ, ऑब्वियसली कार्सिनोमा देखकर ना, वो टीपीए हाँ, ने कुछ वो बोलते हैं, हैदराबाद की सोशल वर्कर ने बोला कि ये हमारा पेपर ले लिए, जो पेपर अलाउड नहीं था, तो आपके डेस्कटॉप से कैसे ले लेंगे, तो अभी से मैं वो वहाँ बोला उसी तरह ये नहीं डाटा नहीं, गया कि हाँ आप जरूरत पड़ा तो हॉस्पिटल को लीगल नोटिस भेजिए। हाँ, ये भी हो एक्चुअली सकता है। सर दिल्ली गवर्नमेंट में, हॉस्पिटल, आई डोंट नो अबाउट हैदराबाद, दिल्ली ओके, गवर्नमेंट में एक है डिस्ट्रिक्ट कमिटी। आप उन्हें बोलेंगे तो हॉस्पिटल से वो लेते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लेके उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, और सर हमने रिपोर्ट भी चेंज डॉक्टर होता है। ने हमें सपोर्ट बहुत करा था, डॉक्टर ने सब कुछ वहाँ की, एक्चुअली वो पापा के फ्रेंड वहाँ पे, तो इसलिए हमें अच्छे सर्जन और डॉक्टर भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही मिल गए, बट उन्होंने सपोर्ट भी करा, वहाँ लिखा भी इवन कि ये सारे पेपर्स वो नहीं भेजो, ये नहीं भेजना है, अब दोबारा लिख कर भेजे, बट उन्हें मिल गया कि क्या वो पेरी एम्पेलरी कैंसर है, अब तो ये लंबा चलता है, जर्नी लंबा होता है, तो फिर कुछ अब लिख रहे हैं अल्कलाइन बढ़ा है, जॉन्डिस है, ऑब्वियसली ये तो सिम्टम्स है, अभी भी आती है रिपोर्ट्स में अल्कलाइन बढ़ी हुई, तो राइट। हाँ, तो अल्कलाइन फॉस्फेट आप बोल रहे हैं ना, अल्कलाइन हाँ फॉस्फेट। हाँ, हर रिपोर्ट, हाँ हाँ, और जॉन्डिस तो सिम्टम था, वो तो हमें तभी पता चला कि ये ऐसा होता है, और डॉक्टर हम ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है कि अल्कोहल 5 years बैक, तो वो ऐसा लिखा ओकेजनली, तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है कि फॉरेन में तो सिर्फ लिवर साइरोसिस ही होते हैं, कि अगर है तो वो है अल्कोहल से, नहीं तो ये सब स्मोकिंग भी है और लिवर साइरोसिस है तो भी कवर करेगी इंश्योरेंस, बट इंडिया में नहीं है, जो इट्स लाइक कि मेंटली नहीं, किसने वहाँ, बोला? मतलब नहीं ऐसा नहीं, किसने बोला? मैंने पढ़ा नहीं नहीं, लिवर, ऐसा नहीं है। हाँ, लिवर लाइक साइरोसिस है। अगर हाँ इंश्योरेंस कंपनी को आपसे पैसा लिया है, हाँ, देन वो आपके क्लेम को सेटलमेंट करेगा, चाहे 100% करे, 50% करे, 60% करे, बट तो दे वो विल हैव टू सेटल। एक्चुअली पहले यही कर देते हैं कि अगर लिवर साइरोसिस हो गया है तो उनकी अल्कलाइन बड़ी है, चलो ये अल्कोहल क्रॉस लगा देते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, बट ऐसा होता है यहाँ पे, मैंने कुछ इंश्योरेंस में मतलब ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है, और बट दे आर नॉट लाइक ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है उनकी, और वहीं पे पर्सनल ट्रीटमेंट है,
क्योर है, बट मेंटली ब्रेक जो होता है Harassment. वो मैनेजमेंट करती है Right. हमें Aditi, मेंटली ब्रेक। हाँ yeah, मीन्स yeah. मीन्स उन्होंने ऐसा बताया कि अल्कोहल इंड्यूस लीवर सिरोसिस ऐसा है, ऐसा लिखा है। नहीं, उन्होंने हमारे पहले लिखा कि अल्कोहल स्मोकिंग है, हिस्ट्री है। मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में भी। और तो फिर मेरे डॉक्टर ने लिखा कि नहीं, वो पास्ट में मतलब नहीं है, हमें मतलब वो है सुनने में ये मतलब वो है, गलती हुई है, लैंग्वेज इशू है। तो भी फिर उन्होंने डिनाई किया। कीमो भी पहला सेशन वहां शुरू हुआ, फिर भी डिनाई हुआ। तो फिर जस्ट Right. Aditi, what you can do is like you keep us informed. हाँ, हम ऑफलाइन वापस अगर आप अमित या पीयूष या किसी से बात करना चाहते हो तो अपन कर लेंगे एक बार बात और फिर डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक हाँ है सर, ना? अभी तो मैंने जैसे आपने मेल सर ने मुझे सेंड करा था, अंजलि मैम का भी किया था, तो मैम ने ऐसे बोला, तो वही हमने अभी डॉक्टर और सब कुछ को नोटिस दिया है एंड वेटिंग कि हम अभी हमने आंसर नहीं किया था, अभी मैंने आंसर किया है। तो अब मेरे आंसर का वो क्या करते हैं, वी आर वेटिंग एंड तब हम उन्हें देखेंगे। राइट राइट। ठीक है, हाँ, अभी ये क्योंकि कॉल। सर इसके बाद क्या है कि हमारा कोई भी इंश्योरेंस हमें नहीं देगी। इंश्योरेंस अभी कोई भी इंश्योरेंस है, स्टार वगैरह है, वो उनका कॉस्ट ज्यादा है, बट वो आ गया है ना, तो फिर बोलते हैं जब कार्सिनोमा आ गया है तो इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। कोई भी इंश्योरेंस अगर वो हमें 1000 भी दे दे, हमारा इंश्योरेंस खुला रखे, 1 लाख भी दे दे, 50 भी, तो हमें इंश्योरेंस हमारा हम स्विच करा लेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हमें टेस्ट पीटी सब कुछ होता है, 5 years तक होना ही है। तो यही बोल रहे थे स्टार वाले भी, अगर आपका मिल जाए और आप स्विच करा लो हमारे में फिर। बट हम अभी हमारे मतलब सीनियर भी जब ये फाइंडिंग हो गई है तब थोड़ा इशू करते हैं राइट। अदिति, कवर ओके, करने। वी कैन टॉक अबाउट इट अगेन। अभी ये कॉल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये सो सॉरी सॉरी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। हाँ हाँ No, no. Ask her to connect with Sunil. Sunil is the insurance guy. Yeah, ओके I'll pass Sunil's number to you so you can talk to Sunil. He's also in the ओके सर Sunil ओके। Sharma. Yeah, I'm here, sir. Good evening, everyone. Yes, Sunil, please look into her case if you can suggest her anything. There is an office of ombudsman in every city. So if there is any complaint related to insurance company or claims, you can reach out to ombudsman office. yeah. Yeah, what I am saying कि आप उनसे पर्सनली बात करके गाइड कर लेंगे थोड़ा. No worries. She can call me anytime, sir. I will guide her. Yeah, Aditi, I'll share ओके ओके Sunil's number with you Aditi, do after you? the call. ओके सर। ठीक है ना? फिर आप बात कर लो और फिर हम लोग है ही, अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो यू कैन रीच आउट एनी टाइम। ठीक है? Thank you, Mitali, for sharing your journey. I'm also, same situation I'm facing. Yeah, you can also reach out to Mitali Eat for so much protein. मैं पापा को बोलती या हूँ खाते रहो, हाँ ट्रेप्टीन हाँ इंश्योर्ड। हाँ पापा भी लेते हाँ हैं। और सर्जरी के पहले पापा का एल्ब्यूमिन कम था, तो तब उन्हें एग वाइट खाने को बोलते थे। अब वी आर नॉन वेजिटेरियंस, तो अभी तो डॉक्टर ने मतलब मीट मना किया है। तो यस पापा को मीट का इतना था भी नहीं, लाइक फॉर बंगालीज इट इज ऑलवेज फिश एंड राइस, तो राइस भी थोड़ा कम करने को बोला। सो दैट इज समथिंग व्हिच बॉदर्स माय पापा। इंसुलिन फ्लक्चुएट हो रही है ना, फ्लक्चुएट। हाँ 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 लेकिन हाँ पापा होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ ले रहे हैं। होम्योपैथिक इन द सेंस जम्बो बलम करके एक है, तो ही हैज नॉट गॉट डायबिटीज स्टिल। उनका अभी भी वो कंट्रोल में है। और वो जैसे कि अर्जुना है, फिर अश्वगंधा है, ये सब भी पापा लेते हैं। right. वो Honestly, सब तो इम्यूनिटी। yeah, मिताली, मतलब मेरे ना when I was listening to your struggle, ऐसे गूबजून मेरे खड़े हो गए, मतलब कि कितना what you've gone through, just listening to you,
मेरी सांसें फूलने लगी थी. I salute your valor. This क्या बोलते हैं उसको? Determination to but fight. Yeah. exactly. And fun thing ना, अभी मैं Great. I am as a normally ना मैं बहुत lazy person हूँ. I am like very lazy. Now when I think about that ना, तब I was so active and literally I think कि जब कुछ होता है, that energy, that power, that is something surreal which we get. Like now if someone says कि पानी लेके आ जाए, I'm like मुझसे नहीं हो पाएगा. So your dad is really blessed to have a daughter like you, and I salute his valor also, like fire. Thank you, Staying sir. And so now positive. after all this ना, as a family we have got close, और ये जो बुरे बुरे relatives हैं उनसे भी हम अलग हैं, so I am happy. Yeah, I ये don't- Same, exactly. correct. ये अच्छा सभी सर, this is common with all cancer fighters. Relatives. एग्जैक्टली. एंड सर मुझे एक बात पूछनी थी, लाइक सबसे बड़ी गलती जो हमने की थी, हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था. शायद से मैं भी तब इतनी इंश्योरेंस के प्रति मेरा भी जानकारी नहीं था, और पापा तो शायद से सीरियस ही नहीं थे. तो मम्मी का कि भाई का मेरा तो है ही कंपनी से इंश्योर्ड, तो अभी हम सब इंश्योर्ड है. कैंसर पेशेंट्स के लिए ऐसा कुछ है कि फॉर इफ एग्जांपल फॉर अगर 5 years 7 years दे आर कैंसर फ्री, कुछ भी नहीं है ना? But there is one way. You can include your father in your corporate insurance. Yeah, corporate insurance. And that is, they won't ask a single question. हाँ, that is. And they will also give the treatment cost. तो ये एक रास्ता है, और कोई रास्ता पर सर इसमें भी अब क्या प्रॉब्लम होता है ना, अगर हम कंपनी चेंज करते हैं ना, तो उसमें फिर वो थोड़ा टाइम उनको लग जाता है वेटिंग का. I would like to add one thing in this. Yes, please. Always purchase a health policy separate than your corporate policy. एक इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेके रखो जिसको आप लॉन्ग टाइम अपने लिए चलाइए, क्योंकि अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई, कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस आपकी शरीर में एंटर कर गई, तो जब तक आप जॉब्स कर रहे हो या कंपनीज में रहोगे तब तक कवर मिलेगा, उसके बाद आपको कोई कवर नहीं मिलेगा. और आई फील लकी कि मैंने एक 10 लाख की इंश्योरेंस लेके रखी हुई थी, 25 लाख का टॉपअप लेके रखा हुआ था. अपनी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वहां से 25 लाख रुपए मुझे और मिला हुआ है, तो 50-60 लाख का कवर है मेरे पास. अगर मैं जॉब छोड़ भी दूंगा तब भी मेरे पास 25 से 30 लाख का कवर रहेगा. Yeah, so Sunil is working with all these insurance companies, and also anyone if you have questions, he's in the group. So, or I can also share his number whenever you need. So, कोई problem नहीं है. But yeah, before this call closes, I just wanted to share a certificate with your father, but he's not there unfortunately with us. Yeah. He's, So I'll send it over to you. Let me share my screen. One moment. So that ये हमने बनाया है सभी फाइटर्स के लिए जो अपनी स्टोरीज शेयर करता है. एक मिनट, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? no, not yet. Okay. All right, this is for your dad, and Thank you. I will also want to make one for you separately, because I'm sure everyone who's listening, like they're all impressed by, man, एक लड़की में इतना power और determination कहाँ से आता होगा. But yeah, salute to your fight. Anyone, any questions? Congratulations, Mithali. You will also overcome this. This is a long Yes, journey. For But sure. मैं आपको बोलूंगी एक फेसबुक में ही विपल सर्वाइवर ग्रुप करके है, आप वो भी ज्वाइन कीजिए, वो मैं बहुत हूँ अच्छा मैं ग्रुप. हूँ उस पे, मैं जी, हूँ उस जी. पे. That is very helpful. Yes. Yeah, any advice you would like to give? और एक टिप्स है, आपका अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में सबसे कम पैसे में पीपल सर्जरी होता है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में. अच्छा, मैंने वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनसे भी बात की थी. एक्चुअली इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है ये. हाँ. एक्चुअली वो सर्जरी डॉक्टर्स भी बहुत घबराते हैं. इट्स अ 12 hours सर्जरी. और दिल्ली में तो गंगाराम हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और लो कॉस्ट भी है. डॉक्टर एस नंदी एक है, वो बहुत फेमस है, अभी तो बुढ़ा हो गए,
लेकिन उनकी कॉस्ट जो है हॉस्पिटलों के मुकाबले दे आर वेरी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कंपेयर्ड टू एनी हॉस्पिटल, एनी मेजर हॉस्पिटल. Great. Well, एक्चुअली वो जब फाइंडिंग आती है तो बोलते हैं इज जस्ट क्विक, हमें बोल दिया कि जल्दी से जल्दी जाना होगा, और सही में लाइक जिस दिन गए एंड उस दिन ही फॉर लाइक हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई, एडमिशन हो गई, एंड बैप्सीज नहीं आ रहे थे, सब कुछ पीटी में भी नहीं आ रहे थे, बट वही है डॉक्टर्स ने भी बहुत देखा कि हाँ नहीं यहाँ पे और ऐसे करना है, हमें टच नहीं करना है उसे, क्योंकि टच करने पे वो होती है, स्प्रेड होती है, तो उन्होंने वही मैं- हटा दिया. हाँ बहुत मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी. पापा का जब रिपोर्ट आया ना तो पेरी एम्पुलरी आया. अब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था कि अगर एम्पुलरी कैंसर होता है ना, Okay. एम्पुलरी में, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं और भी वापस ना आने के. तो अब रिपोर्ट्स में आ गया पेरी एम्पुलरी. अब मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ अब पक्का हो ये पेरी एम्पुलरी है, इसमें कोई चांस नहीं है कि ये एम्पुलरी कैंसर है. सो डॉक्टर से बोलते तू क्या करना चाहती है, तू एक काम कर, रिपोर्ट ही अपना बनवा ले तसल्ली के लिए. तो मैं इतनी पागल हो गई थी कि आप पक्का हो ना कि ये पेरी एम्पुलरी होगा तो और मन में तसल्ली रहेगी कि वापस आ ही नहीं सकता. yeah, आप म्यूट पे हैं. हाँ जी. हाँ हाँ both एक्चुअली ये both रहता both है are equal. वापस. There is nothing like much major difference. No major difference. Both are almost equal. Only difference is the clean margin of the surgery. right. All right, I एंड अभी think मिताली क्या हो रही है, लाइक 3 months 6 months पे क्या बोला है डॉक्टर ने? नहीं, पापा का फर्स्ट ईयर में तो 6 months करके वो था, क्या बोलते हैं, स्कैन. CT. हाँ सिटी. और पापा का लेकिन कभी भी पेट सिटी नहीं हुआ है. ओके 6 months में बोला है. 6 months में बोला है, बट नाउ इस साल फर्स्ट मतलब पहले महीने 6 months में हुआ. माय फादर वुड बी कंप्लीटिंग सेकंड ईयर दिस ईयर. ओके इट वाज स्टेज 1 ना. Yes. हाँ एंड CA 19.9 टेस्ट. CA 19.9 ना, that was हाँ. everything normal before हाँ surgery. मेरे पापा का भी अभी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है कीमो के साथ. जस्ट हाँ ये बोला है कि स्कैन्स होंगे अब. हाँ scans. हाँ 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 और आई गेस वी आर ओवर विद द कॉल कभी भी खत्म हो जाएगा ना. yeah, ये खत्म हो रही जाएगा. कोलकाता मिताली. नहीं, मैं अहमदाबाद में हूँ. Okay, I'm working in Kolkata. I'm from Patna, but I'm working in Siliguri. Oh, I do visit Kolkata oftenly. All right, thank you Mitali for your time and everybody who joined, and it was really Thank you great everyone. listening to you. I'll upload this video on the channel and in a group, and I'll let you know. Thank you, and Thank you, give Rahul ji. our regards to your dad.